जो पहला स्थान देके आज आप यहाँ पे आए हो, मैं मेरी माताओं का, मेरी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो हमें हमेशा पीछे से सपोर्ट करने वाले मेरे जितने पीछे बैठे मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ बहुत विशेष धन्यवाद मैं हमारे जिला के प्रधान जसवीर जस्सा जी का करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से इन्होंने पार्टी की कमान संभाली है जिला की, निरंतर हर दिन आप लोग भी देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से जितना एक्टिवली ये काम कर रहे हैं, मैं कहूँगी एक बार जोरदार तालियां हमारे जिला अध्यक्ष के लिए होनी चाहिए। हमारी प्रदेश की अध्यक्ष तनुजा, पहले भी मैंने आपको बताया कि अपने घर से ज़्यादा, अपने बच्चे से भी ज़्यादा पार्टी को अग्रणी लेके चलने वाली हैं। और एक ही दिन रात जब भी फ़ोन करेंगी एक ही बात कि आज हमारे साथ कितनी महिलाएं जुड़ गई। हर दिन कैलकुलेशन में वो लगी रहती है और हर दिन निरंतर जो तनुजा का स्वभाव है उसको देख के, मेहनत को देख के आज प्रत्येक महिला इंडियन नेशनल लोकदल के लिए जुड़ना चाहती है। एक बार जोरदार तालियां तनुजा के लिए भी जरूर होनी चाहिए। आपके जिला की अध्यक्षा, मैं तो इसके इलेक्शन में गई थी तब भी कह के आई थी, मैंने कहा मेहनत करती रहे। और आज भी देखो आप, जो स्वभाव है ना वो इंसान की पूंजी है। मैं अभी बैठे बैठे यही कह रही थी, मैंने कहा भाई जिस स्वभाव से तू काम कर रही है और जिस स्वभाव सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है, एक बार इसके लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजाओ आप। सबसे ज़्यादा महिला जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीती इस डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि मैं ज़रूर मानती हूँ कि घर के पीछे से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान का खुद का स्वभाव भी बहुत मैटर करता है। खुद ने भी मेहनत की है और वही मैंने तो एक विशेष तौर पे भी कहा था, मैंने कहा हल्का अध्यक्ष जो है, मैं तो बहुत पुराने, जब भी पार्टी में तो मैं 2018 से सक्रिय हुई हूँ, लेकिन उससे पहले से किसी के मुंह से जब भी मेहनत का नाम सुना तो मैंने मंदर सिंह ओडा जी का नाम हमेशा सुना डबवाली में। तो एक बार मेरे भाई के लिए भी ताली बजनी चाहिए। हमारे जितने भी सम्मानित मंच में कहूँगी, मंच को संचालन कर रहे मेरे भाई महावीर जी, गुरविंदर जी जो मंच को संचालन कर रहे हैं, और महावीर जी जो हमारे, मैं कहूँगी चौथा स्तंभ, जो पत्रकारिता के लिए हम जब भी कोई फ़ोन करते हैं महावीर जी हमारी न्यूज़ लगवाना, तो वो बड़े अच्छे से पार्टी के लिए जो है काम करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज मुख्य रूप से तो जो अभय सिंह जी चौटाला जी के आशीर्वाद से हमारे पार्टी के विस्तार के लिए, महिला सेल के विस्तार के लिए आज ये मीटिंग है। जो पदाधिकारी, जो मेरी बहनें हैं, उन सबको मंच से हमने सम्मान दिया और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अपने साथ पार्टी को मजबूत बनाएंगे, अपने साथ महिलाओं को एकत्रित करके अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। मुझसे पूर्व जस्सा जी ने आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि अंगूर का गुच्छा, तो ताकत तो तभी बनती है जब हम इकट्ठे होके चलें। पुराने हमेशा कहा करते थे बंदी बुआरी लाख की, खिंडी बुआरी खाक की। तो हमें मजबूती से एक एक तिनका जोड़ना है। और जैसा कि तनुजा ने बताया कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट को अव्वल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, महिला शक्ति में भी अव्वल आना चाहिए। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि जिस हिसाब से आज आप लोग मेहनत से कार्य कर रहे हैं, जिस उमंग से आप लोग यहाँ पे आए हैं, उसको देखते हुए मैं ये दावे से कह सकती हूँ
कि आने वाले समय में जब भी सिरसा की मीटिंग होगी तो रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग होगी। मुझे लगता है जेंट्स की संख्या कम होगी। अभी दिवाली से हमारी पूजा जो है आपके बीच में बहुत सारी उसने बातें रखी। मैं तो यही कहूँगी जो उसके दिल में था उसने ज़रूर मंच पे आके कहा, और ये बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं ना, जब तक बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। और एक बागड़ी में कहावत है, बोले जगह गई बेर बिके और जो को नया बोले बिका तो बादाम ही पड़े रह जे, है कि को नहीं। तो बोलना जरूरी है जो भी दिल में है। ये मंच, ये माइक भूल जाओ। आप ये सोचो जो आज मेरे दिल में, मैंने जाके मंच पे बोलना है। कोई फॉर्मेलिटी में ना पड़ो भी, किसका नाम लो किसका ना, सम्मानित मंच कह के, लेकिन जो आपके विचार हैं, जो आपके अंदर आप क्या सोचते हो, वो जरूरी है बोलना। तो वहीं से हमें ये पता चलता है कि आज महिलाएं किस किस समस्या से जूझ रही हैं। पूजा ने बताया कि सैलरी नहीं मिल रही। इसी तरीके से आप खुद देखो, अभी 2 दिन पहले अभय सिंह जी चौटाला HCU में गए थे। आज शिक्षा का पूरे हिंदुस्तान में भट्ठा गोल कर रखा है। शिक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है। आज जो बात पूजा ने कही कि 5 किलो अनाज सिर्फ वो तब देते हैं जब इनको वोट लेने होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहूँगी, आज से अभी से एक चीज़ ज़रूर कहना शुरू कर दो कि हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री चाहिए। अगर हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री होगी तो हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे बच्चे कल को आगे बढ़ सकेंगे। अब आपने फीस इतनी मोटी रख दी, गांव के सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूलों में जाओ, प्राइवेट स्कूलों में इतनी इतनी फीस भरनी पड़ती है। पहली बात तो हमारी जो बेटियां हैं, आज कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ा चुकी है कि आज हमें बेटी जब हमारे घर से कॉलेज या स्कूल चली जाती है, जब तक वो बच्ची घर वापस ना आ जाए तो एक माँ का कलेजा मुट्ठी में रहता है। पता नहीं कितनी बार गेट पे जा जाके देखती है भी आई क्यों नहीं। 5 मिनट अगर लेट हो जाए तो मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया होगा, क्योंकि आज की कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आज हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लड़कों को तो फिर भी चलो बस में बैठा के, उनके लिए भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियों को तो हम अगर गांव के स्कूल बंद हो जाएंगे तो हम तो उनको 10वीं भी नहीं करा पाएंगे। तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और जब तक हम सोचेंगे नहीं, कदम नहीं उठाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और जिस दिन आप एकजुट होके एक आवाज में दबंगता से एक दूसरे का साथ निभाते हुए बोलना शुरू कर दोगे, उसी दिन हमारी सुनवाई होने लग जाएगी। महिलाओं को हमेशा कम आंकने की भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को थोड़ा आंका है, और कमी कहीं ना कहीं हमारी भी रही है, क्योंकि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। हमें कह दिया जाता है, या हमारे घर में भी जो मेरे भाई हैं या बड़े बुजुर्ग हैं आके कह देंगे जी फलानी पार्टी की हवा है, उसको वोट डाल देना। या फिर कोई आजकल बहुत तरीके चले हुए हैं, किसी ना किसी जाल में फंसा के उस मेरे भाई को मैनिपुलेट कर लिया जाता है, गांव के किसी को, वो पूरे गांव में ये बात फैलाने लग जाता है। जैसे कि आपने पिछले चुनाव में देखा, क्या कहने लगे, बोले बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डाल दो। क्यों भाई, आप जिसको वोट डालोगे वो हरा सकता है ना बीजेपी को तो। लेकिन ये कांग्रेस वालों की एक फैलाई हुई बात थी, सीधा सीधा नहीं चाहते थे कि लोगों के काम हो, ऊपर से तो दिखाते थे कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोगों को पता चला कि इन्होंने तो बीजेपी वालों से हाथ मिला रखे हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं,
जैसा कि अभी दर्शना जी ने भी बताया कि मीटिंग में भी कुर्सी के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। इनको सिर्फ कुर्सी दिखती है, जनता नहीं दिखती है। और एक आपके पास जिस संगठन में आप हो, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है ये। यहाँ पे आपको कुर्सी के लिए लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आपका पानी कोई दूसरी स्टेट बंद कर देगी तो सड़क के ऊपर सरकार के खिलाफ लड़ते हुए आपको एक एक इंडियन नेशनल लोकदल का सिपाही दिखाई देगा। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, चौधरी देवीलाल जी ने हमें यह नहीं सिखाया कि सत्ता के लिए किसी का गला काटो। उन्होंने इस पार्टी को यह विचारधारा दी है कि जिन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा हो, जिसकी आवाज को सुनाई ना कर रही हो सरकार, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। एक समय की बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन वोट क्लब पे मनाया जाना था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री होते हुए आप नहीं जाओगे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, मैं किसान पहले हूं। उन्होंने कभी कुर्सी का लालच नहीं किया। वहीं जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, सब इस बात पे राजी थे कि चौधरी देवीलाल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई मैं मेरी जुबान दे के आया हुआ हूं और प्रधानमंत्री तो वीपी सिंह को ही बनना है। एक अपनी जुबान के लिए, एक अपने विचार के लिए कि लोगों के अंदर मेरी एक विचारधारा है, मेरी एक पहचान है, उसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी। पिछले दिनों आपने सबने देखा किसान आंदोलन था। आप सब कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हो, क्योंकि अगर मजदूर है तो वो भी किसानी से जुड़ा है, व्यापारी है तो वो भी किसानी से जुड़ा है। आज हरियाणा प्रदेश में 70% जो हमारा जीवन निर्वाह होता है वो किसानी के ऊपर होता है। छोटे व्यापारियों को तो वैसे ही सरकार ने छोड़ा नहीं। गरीब का बच्चा पढ़ लिख के एक वजीफा साधन था कि वजीफा लेके वो बच्चा आगे बढ़ जाए। HAU में जो धरना बैठा है ना, वो इसी बात को लेके बैठा है, क्योंकि ये मौजूदा सरकार गरीब के बच्चे का वजीफा भी बंद कर रही है। हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। किसान आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा MLA MP हैं, लेकिन इस्तीफा सिर्फ एक, एलनाबाद से विधायक, सिर्फ एक सीट थी हमारे पास पिछली बार, उसी सीट से इस्तीफा देने का काम अगर किसी ने किया तो अभय सिंह जी चौटाला ने किया। हमें फक्र होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है जो कांग्रेस वाले इतने यहाँ से जीत जाए। हमें इस बात पे गुमान होना चाहिए कि हमारे इलाके से उठ के नेता पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए या उनकी जड़ें खोदनी चाहिए? हमें उनका साथ देना चाहिए। और जो भी आपके सामने इस तरीके की बात करें कि कांग्रेस को वोट दे देना या बीजेपी को दे देना, आप उनसे सवाल करो, बे बता भाई क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया बीजेपी ने? कौन सी बुढ़ापा पेंशन लगवा के दी इन्होंने? बुढ़ापा पेंशन किसने लगवाई? चौधरी देवीलाल जी ने। जच्चा बच्चा की स्कीम किसने शुरू करके दी? चौधरी देवीलाल जी ने। एक गरीब आदमी को सबसे बड़ी समस्या बेटी होते ही बोले भाई ब्याहूंगा कैसे, तो कन्यादान राशि किसने लगा के दी? चौधरी देवीलाल जी ने। महिला आयोग का गठन करके दिया चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने। आपके जब भी मैं इलाहाबाद जाती हूँ या इस इलाके में फतेहाबाद की साइड जाऊँ, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ एक बात कहते हैं, बोले जी हमारे तो यहाँ टिप भी हुआ करते थे, आज कोयल बोल रही है। किसकी बदौलत? आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की सोच, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के काम की बदौलत। इसलिए आप जब भी जाएं, कोई शादी ब्याह में जाओ,
चाहे कहीं बस स्टैंड पे हो, चाहे किसी दुकान पे बैठे हो, तो आपको एक काम करना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों का प्रचार करना है। माइक पे तो नहीं आप बोल सकते, मेरे को यूं पता है दुकान पे जाके दुकान वाले से मोल भाव जरूर करती हूँ। सूट निकाल के लाएगा, बोले कॉटन का लिया, कहती हो ना, मैं भी कहती हूँ, मैं भी महिला हूँ। वो कॉटन का आ जाएगा, फिर उससे पूछोगी कि इसका रेट क्या है, पूछते हो ना। पूरा मोल भाव करके एक सूट पूरा मोल भाव करके खरीदते हो आप, वो सूट तो या तो 6 महीने में फट जाएगा या 1 साल में फट जाएगा। लेकिन जब वोट डालते हो ना, उस वक्त आप ये मोल भाव ही भूल जाते हो। जब भी वोट डालने जाओ, दूसरी पार्टियों के साथ तुलना करो, मेरी कई बात भी ना मानो चाहे, लेकिन ये जरूर सोचो काम कौन करता है। और आपके बच्चों के लिए ना नौकरी है ना शिक्षा है। कांग्रेस वाले हाथ मिला के बैठे हैं, ऐसे इतने सारे दुश्मनों में आपको अगर कोई एक पार्टी दिखेगी जो आपके लिए काम करे, वो इंडियन नेशनल लोकदल है। तो इस बार जब भी वोट डालने का मौका आए तो मोल भाव वहां करना, क्योंकि जो भी विधायक आप चुनते हो वो 6 महीने में 1 साल में बदलता नहीं है। 5 साल तक आप उसकी कीमत अदा करते हो। इसलिए 5 साल के सुख के लिए आपको ऐसा विधायक चुनना है जो आपकी पार्टी को, आपके क्षेत्र को, आपके गांव को, आपके हलके को मजबूत बनाए। और जिस दिन आपने ये ठान ली तो मैं आपको दावे से कहती हूँ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला 2029 में जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सबके आशीर्वाद से बनेंगे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है, हर जगह से एक ही आवाज़ है कि झूठे नेता देख लिए सारे, सब मिले हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई एक नेता हमें सच्चा दिखाई दे रहा है तो वो अभय सिंह चौटाला दिखाई दे रहा है। इस बार अभय सिंह चौटाला को मौका देंगे। और जिस दिन अभय सिंह जी चौटाला को मौका मिला, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा, अगर एक दिन भी मुख्यमंत्री बन जाऊं तो भ्रष्टाचार को, नशे को और गुंडों को इस हरियाणा प्रदेश से खत्म कर दूंगा। तो आप सोचो 5 साल में, 5 साल के लिए हमें ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है जो हमारे वारे न्यारे कर दे। जैसे चौटाला साहब कहते थे कि एक बार सरकार बना ले फिर थारे सारे खोट काट दूंगा, वो बात मैं हमेशा याद करती हूँ। और इसीलिए उनकी याद में मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप उनकी जो इच्छा है उसको देखते हुए आप ज़रूर इस बात की कोशिश करो। दिन रात हमें मेहनत करनी है, अकेली मेरी मेहनत से तो काम नहीं चलेगा। आप सब मेरे को साथ दोगे, ये मंच आप लोगों के बिना अधूरा है। और मेरे को इतनी खुशी हुई जब मेरी बहनें आके यहाँ पे इतना अच्छा बोल के गए। अगली बार सारियों ने भाषण लिख के लाया, चाहे 2 लाइन बोलो, चाहे 2 लाइन बोलो, सिर्फ इतना बोल दो कि इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला अमर रहे, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इतने में भी भाषण पूरा हो जाता है अपना, लेकिन बोलना जरूर है। आप करते हो मेरे से वायदा, और अपने साथ टीम बनानी है। जितने भी आप हो, एक के साथ 10, 15, 20 जितनी जोड़ सको, ताकि हमारी ताकत बने, ताकि जो मैं कहती हूँ महिला शक्ति जिंदाबाद रखने के लिए हमें उसके लिए काम करना है, मेहनत करनी। तो आप सब लोग करोगे मेहनत? चलो अभय सिंह जी चौटाला को जरूर भाई साहब ये संदेशा दे देना आप। और फिर छोटे मोटे काम के लिए तो अगले ने कह दिया कि मेरा नंबर दे देना आप सबको, सबके पास। तो जैसा भाई साहब बैठे हैं, मैं तो कई बार ये जिस तरीके से मीटिंग होती है ना, तो मैं मन में सोचते एक भजन है, करते हो तुम प्रभु मेरा नाम हो रहा है, क्या सुनैना चौटाला महिला शक्ति को मजबूत करिए, लेकिन पीछे हाथ तो इन सबका है। तो जो मैंने आपसे बातें कही, आप ज़रूर उसके ऊपर गौर करना। और मेरी आपसे विनती है, एक के साथ 10 जोड़ना। और यहाँ माइक पे चाहे बोले ना बोले, लेकिन इनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, ये हमारी
बड़ी बुजुर्ग बैठी है, बड़े धड़ल्ले से इंटरव्यू देती है, तो आप सारे इंटरव्यू दिया करो, ठीक है। और एक हमारी इतनी सुंदर पहचान है, ये लहंगा कुर्ता, ये तो हम सिरसा वाले तो यूँ ही दिख जाते हैं। तो इस बार रैली में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ना है और जितना संगठन है उसको भी मजबूत बनाना है। आप सब लोग आए, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।